गुड आफ्टरनून पीपल्स। तो अभी हम आज का थर्ड क्लास, तीसरा दिन का क्लास, कंफर्मेशन क्लास के लिए रवाना हो चुके हैं। घर से निकल चुके हैं, घर से सुबह ही निकले थे और अभी हम बाबू लाइन में ही हैं और बाबू लाइन से होते हुए चर्च की ओर जा रहे हैं क्लास करने के लिए, थर्ड क्लास। तो आज का क्लास कौन लेगा वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा, कौन सर लेते हैं या मैम लेती है। तो देखते हैं, जाते हैं क्लास की ओर और फिर आज क्या सिखाया जाता है आप लोग को दिखाएंगे। और कल सेकंड क्लास में जैसे थोड़ा बहुत कर लिए थे, आज करने को मिलता है कि नहीं बन पाता है या नहीं बन पाता है, वो देखते हैं। जैसा होगा वैसा हम आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे चौक के पास पहुँच चुके हैं, गोल चक्कर। कभी कभी गलती से चौक निकल जाता है और ये गोल चक्कर है। और यहाँ से हम लोगों को हम मतलब हमको राइट लेना है और सीधा आगे में चर्च है। तो डायरेक्ट आप लोगों को सीधा चर्च की चर्च पहुँचते हैं, तो वहीं आप लोगों को लेके जाते हैं। और ये हो गया चर्च ऑफिस, हो गया केसेस वाला। और आगे लेफ्ट में ये मिडिल क्लास, मिडिल स्कूल वाला हॉल है ये। और राइट साइड में इमली पेड़, और इधर ये बच्चे लोग का दवाई मिलता है, ये इस गली में है। यहाँ पे आगे जाके वो जो दिख रहा है टंकी, टंकी के आगे जाके वहाँ पे लिखा हुआ एक बोर्ड है गेट के पास, वहीं पे मिलता है। और ये RYF का हॉल हो गया, यहाँ पे पार्टीज वगैरह सब होता है मैदान में। तो फिर ये हो गया, ये कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अब फाइनली पूरा बनेगा तब पता चलेगा ये यहाँ पे क्या चीज़ बन रहा है। और ये है, और एक हॉल है यहाँ पे भी पार्टी वगैरह के लिए बुकिंग सब होता है। और ये हॉल का, रुकिए बताते हैं, देख के बताते हैं। HRDC नाम है और सीधे आप लोगों को दिख रहा होगा चर्च। और हमको वहीं जाना है क्लास के लिए। और अभी 3 बज ही चुका है और हम 1 मिनट, हाँ 3 1 में पहुंच जाएंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कितना हो रहा है, 3 3 हो गया, सॉरी 3 3 हो गया है। तो मे भी शायद क्लास स्टार्ट हो चुका होगा। और ये रहा कल परसों जो दिखाए थे गोस्नर थेलिस्कल हॉल। और ये सीधा में हम लोग का चर्च है, अब यहीं जाना है। और जाके लेफ्ट राइट किधर है छाया देख के पार्किंग कर लेते हैं गाड़ी को। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर ही आगे साइड डाल लेते हैं हम। तो थोड़ा इधर अच्छा रहेगा, आगे में वहाँ पे छाया है, यहाँ पे डाल देते हैं और इधर से ही हम लोग घुस जाएंगे। तो आज का क्लास खोल लेता है ये वाला। तो क्लास खुला रहता है, इधर का गेट यहाँ पे का। तो इधर से ही चलते हैं और देखते हैं, हाँ खुला हुआ है, क्लास स्टार्ट हो चुका होगा। तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। तो जो देखा है वो बता सकता है। तो यह पता है कि लोग वही लोग बता सकता है, यीशु मसीह गवाही दे सकता है जिनके जीवन में यीशु मसीह है, जिनके जीवन में यीशु मसीह काम कर चुका है, वही बता सकता है गवाही, दूसरा नहीं बता सकता। मेरे जीवन में प्रभु बहुत सारे गवाही का कार्य किया है, अद्भुत काम किया है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 से 3 तक मैं पढ़ रहा सुनिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो ये रहा गवाही, क्या रहा, जिसे हम लोग देखे हैं, जिसको हम लोग देखे हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और मेरे जीवन में कैसे बदलाव लाया ना।
उसको हम गवाही दे सकते हैं ना। और जो मेरे जीवन में काम नहीं किया है तो हम कैसे बता सकते हैं उसके बारे में, काम करता है, वो कर सकता है, कैसे कर सकते हैं? जब किया है तब तो भाई गवाही दे सकता है। देखिएगा बहुत सारे कभी टेस्टिमनी सुनिएगा, यूट्यूब से भी देखिएगा ना, कि बहुत लोग जन्म से जो है लंगड़े रहते हैं, चलने नहीं करते हैं, अंधे रहते हैं, वो दिखने लगते हैं ना। कई बार देखिएगा संगत होता है कि नहीं होता है, जान रहे ना, जुमला में होता है, प्रभात तारा में होता है, कई बार होता है राजीव जी का दर्शन यहाँ वहाँ से रहता है, गाँव से होता है ना। बहुत लोग वहाँ पर जाते हैं वो अद्भुत काम को देखने के, तो जो जगह प्राप्त किया वो गवाही दे सकता है। यीशु मसीह की दया को, सामर्थ को पहचान लिया, वो गवाही दे सकता है। तो हम और आप भी जीवन में देखें कि हमारे जीवन में यीशु मसीह क्या काम किया है, कब मैंने प्रार्थना किया और ईश्वर ने कब मेरी प्रार्थना को सुना, और कब मैं उसमें सफलता प्राप्त किया कि मैं लोगों को बता सकूँ। तो हम लोग याद करें और लोगों को पता है, बताने से क्या होगा, लोगों को प्रेरणा मिलेगा, ईश्वर खुशी मिलेगा, और यीशु मसीह का प्रचार भी होगा। ठीक है, तो बताया ना मैं कैसे बुद्धि था, लेकिन मैं अभी जैसा कि सामने आके मैं खड़ा होकर बता रहा हूँ, मैं बैठने पीछे बैठा, क्यों, मैं जानता था जो आगे बैठेगा ना उसको बहुत गुस्सा है, जब से आया तब से मैं इसी बार बात कर, आगे बैठने का यही परिणाम होता है ना। पीछे मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ लोगों, भाई उठो बैठे, सामने जो बैठते हैं तो जानते हैं कि पता जो आगे रहेगा ना कराएगा, इसलिए पीछे भागते हैं, इसलिए होशियार लोग क्या जगह छोड़ दिया था, कोई तो आगे बैठेगा ना, तो ऐसा तो नहीं, हिसाब से नहीं छोड़ा होगा बाकी बात है, लेकिन मैं हमेशा पीछे बैठा ताकि मास्टर मतलब मुझे कोई ना पूछे ना, लेकिन ईश्वर से खड़ा कर दिया कि अभी ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, सामने आकर बताने का मौका मिलता है, भले ही उतना प्रभावशाली बता नहीं पाता हूँ बात की बात, लेकिन ईश्वर जो मेरे जीवन में कार्य किया है वो मेरे जीवन से भरा, गवाही से भरा हुआ एक जीवन है। तो प्रभु से क्या कहता है, वो हमारे और अपने जीवन से गवाह चाहता है, और संसार स्वभाव और चाल चरण को भी समझ में आया। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो आमीन। संपदया कर प्रभु हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर, कृष्ण हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। तो फिर आज का क्लास भी ख़त्म हो चुका है, और आज थर्ड क्लास था, और आज क्लास लिए थे पंकज सर, और कुछ कुछ क्लिप आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट पे, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट इसलिए कर दिए हम, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लाइटिंग का इशू था, और लाइटिंग का इशू के कारण ही थोड़ा सा थोड़ा ब्लैक एंड वाइट थोड़ा हो जा रहा था, थोड़ा अगर कलरफुल कर देंगे, हम कलर डाल देंगे तो थोड़ा सा वो ग्रेन्स आ जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको हम ब्लैक एंड वाइट ही रखना चाहे, और उसको ब्लैक एंड वाइट ही रखे। इसमें हम लोग को आज आप लोगों ने देखा कि सारा कुछ एकदम आराधना का विधि सब सारा कुछ सिखाए, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो कुछ भी होता है वो सब सारा कुछ हम लोग को सिखाया गया, फिर प्रैक्टिकल भी कराया गया, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकल में आपने देखा कि आराधना जैसा होता है उस तरह का हम लोग को भी प्रैक्टिस करवाया गया, सॉन्ग सब, है ना। तो हम लोगों ने सॉन्ग को प्रैक्टिस किया खुद से, और जैसे कीबोर्ड पंकज सर ने बजा दिया था, तो हम लोगों ने सीखा उसको बैकअप, जैसे कोयर ग्रुप गाते हैं उस तरह हम लोग भी गाने का प्रयास किए। तो हम लोग का गला तो थोड़ा वैसा है नहीं, तो उस तरह गाने नहीं पाए, तो एज एज हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो सब कंप्लीट
हो जाएगा। और फिर और आराधना का विधि में बहुत सारा चीज़ सिखाया गया। तो वो 10 पॉइंट था, उसमें आप लोगों को थोड़ा दिखाते हैं नोट्स, देखिए और आप लोग थोड़ा भी देखिए क्या क्या आज लिखाया गया। थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग ठीक हो रहा है तो दिखाते हैं, दिखाने का खुशी हो रहा है, तो आप लोग देख भी लीजिए। जैसे कि आज सिखाया गया, पहले कलीसिया रोमन कैथलिक ही थी, तो मार्टिन लूथर ने उसमें कुछ कमी पाया, तो फिर लूथरल चर्च अलग हुआ और लूथरल चर्च बनाया गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा नोट्स लिखा हुआ है, तो थोड़ा पहले से तो अच्छा ही है नोट्स। हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक हो गया है मेरा भी थोड़ा। और फिर देखा जाए तो बहुत सारा नोट्स हम लोग को थोड़ा बहुत लिखाया गया, वचन सब लिखाया गया है। पाप स्वीकार, बलिदान चढ़ाना, गुणवाद, प्र, व प्रशंसा, बाइबल पाठ, प्रार्थना, ये सब एक लाइन से, मतलब जैसे 10 पार्ट है हम लोग का आराधना में। तो उसमें सबसे पहले है गीत। गीत गाते हैं, फिर स्तुति करते हैं, फिर बलिदान चढ़ाते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, गुणवाद प्रशंसा करते हैं, प्रभु तुम्हारे मंडली के साथ हो, बाइबल पाठ फिर पढ़ा जाता है, फिर उपदेश होता है, फिर हालेलुया होता है, विश्वास वाक्य होता है, फिर भेंट दान देना होता है, फिर लास्ट में प्रार्थना होता है। प्रार्थना 3 तरह का भाग में बांटा गया है। जैसा होता है विशेष धन्यवाद प्रार्थना, फिर हो गया आशीर्वाद प्रार्थना, फिर हो गया अंतिम प्रार्थना। तो ये सब कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो ये सब आज पढ़ाई हुआ पंकज सर के द्वारा। और फिर कल चौथा दिन है क्लास का, और फिर कल कौन सा टीचर आएंगे तो फिर वो उनका क्या टॉपिक रहेगा, उनका क्या चीज़ रहेगा, तो वो सब हम लोग कल बताएंगे, मैं कल बताऊंगा। तो कल मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय, अंटिल वी मीट टुमारो।